और ऐसा बोला जाता है कि अगर इस गुफा के अंदर कोई चला गया तो वो बाहर लौट के नहीं आता है। पूरा अंदर जाएं तो वहाँ से आप बाहर नहीं आ सकते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि इस गुफा से एक रास्ता यहाँ से सीधे अमरनाथ गुफा की ओर जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शैलेंद्र शकलानी और इस समय मैं जम्मू कश्मीर के शिवखोरी में हूँ। तो अभी मैं रासू में हूँ। रासू वो जगह है जहाँ से आप शिवखोरी के लिए पैदल शुरू करते हैं। यहाँ से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है और आप पहुँच जाते हैं बाबा भोलेनाथ की गुफा में। तो यहाँ तक आप गाड़ी से आ सकते हैं। जम्मू से लगभग 110 किलोमीटर और कटरा से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है खूबसूरत रासू। तो शिवखोरी जाने के लिए आपको यहाँ पे लेनी पड़ती है पर्ची। यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे पर्ची टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप शिवखोरी की यात्रा करते हैं। कितने की एक आदमी की पर्ची? नहीं, ये फ्री होती है पैसे। अच्छा, फ्री होती है, मतलब खाली रजिस्ट्रेशन करना है। हाँ। किसी के लिए भी। तो यहाँ पे आपको टोकन लेना पड़ता है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो। तो रासू से जब आप शिवखोरी की ओर जाते हैं तो पैदल के अलावा आप जो हैं यहाँ पे घोड़े खच्चर भी ले सकते हैं। तो 3.5 किलोमीटर एक तरफ का ट्रैक है और 600 में आपको आना जाना यहाँ पे घोड़ा मिलता है। अगर आपको लगता है आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप घोड़ा भी ले सकते हैं। अच्छी बात यह है इस ट्रैक रूट की कि ये एक छोटी सी नदी यहाँ से आती है, उसके किनारे किनारे जो है गुफा तक जाता है और इस छोटी सी नदी का नाम दूध गंगा है। और अगर आप देखेंगे तो पूरे रास्ते में सेट बनाए गए हैं। अगर बारिश होती है तो आप बारिश और धूप से बचने के लिए आपको जगह जगह सेट भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी लोग देख सकते हैं आप जो घोड़े पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे केवल हिंदू लोग काम करते हैं या मुसलमान भी काम करते हैं? ज़्यादा इधर मिलजुल के मुस्लिम भी हैं, सब काम करते हैं। सब काम करते हैं, मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं, सब मिलके काम करते हैं। सब मिलके काम करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है जी। चलिए आपको लेके चलते हैं। हमारा नाम सुरेश शर्मा जी है, हम ब्राह्मण होते हैं। आप ब्राह्मण हैं? हाँ जी, हम घोड़े का ही काम करते हैं। हाँ, बाकी बहुत अच्छा है, यात्री लोग आते हैं। हाँ हाँ, हमारा अच्छा धंधा चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, साल भर चलता है यहाँ पे? साल भर चलता है। अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सामने आप जब पहाड़ी देख रहे हैं, इसको गणेश जी की पहाड़ी कहा जाता है। जी जी। अगर आप ये देखेंगे तो ऐसे प्रतीत होता है कि ये गणेश जी की सूंड हो। तो गणेश जी की पूरी प्रतिमा इस पहाड़ी में दिखाई देती है। और साथ ही साथ अगर आप रास्ते देखेंगे तो बहुत साफ सुथरे हैं, बैठने के लिए बनाया गया है, जगह जगह साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। एकदम शगन बने क्षेत्र है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के ऊपर बसे मेरे भोले महादेव। साथियों, तो बाबा जी की गुफा तक पहुँचते आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे और यहाँ पे भगवान राम जी का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो नदी के किनारे बसा हुआ है। जी जी। RPF वाले जो है उनकी ड्यूटी लगी रहती है, तो सुरक्षा की जो भी जिम्मेदारी होती है वो उनकी होती है। जैस्मिन है और ये यहाँ पे घोड़ा हाँक रही है। देखो, आप स्कूल से आए हो अभी? यस। स्कूल से आए हो? यस। सीधे यहीं पे? हाँ। डेली आते हो आप? नहीं, हमारा घर ही ऊपर है। कहाँ? घर ही ऊपर है? हाँ। अच्छा, शिवखोरी में? हाँ। आपका घर वहाँ पे है? तो यहाँ से जाते हो आप? ये आपका घोड़ा है? हाँ। अच्छा,
तो आप देख सकते हैं तमाम घोड़े खच्चर यहाँ पे जो लोग भी, तो ये घोड़ा पड़ा हुआ है शिवखोरी का, घोड़े खच्चर यहीं तक आते हैं। इसके बाद आपको कम से कम 100 मीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। मेरा अब यहाँ से पूरे मंदिर तक आपको ये सेट मिलेगा। गुफा तक पहुँचने के लिए, एक्चुअली मंदिर नहीं है, वहाँ पे गुफा है, पूरी गुफा तक पहुँचने के लिए ऐसे सेट मिलेगा आपको, धूप से बारिश से बचाने के लिए। और यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं थोड़ी सी स्टीप होती हैं, हल्की सी चढ़ाई यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है। तो साथियों मैं अभी शिवखोरी गुफा के एकदम पास में हूँ और यहाँ से आपको लाइन लगानी पड़ती है और यहाँ से जाना पड़ता है आपको अंदर। तो काफ़ी लंबी लाइन है, इस लाइन में लगने के बाद हम भी अंदर जाएंगे। अंदर की शिवखोरी वो जगह है जहाँ पे भगवान भोलेनाथ की एक अद्भुत, एक चमत्कारी जगह है। वो जगह आपको रेंग रेंग के इस गुफाओं के अंदर चलना पड़ता है। कटरा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान शिवखोरी पहुंचने के लिए आपको कम से कम 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। वहीं जम्मू से अगर आप आ रहे हैं तो 110 किलोमीटर का ड्राइव करके और 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुंच जाते हैं इस खूबसूरत शिवखोरी में। आप मेरे पीछे ये जो पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ के पीछे भगवान शिव की वो अद्भुत, वो चमत्कारी, वो अविश्वसनीय गुफा है जहाँ पे भगवान शिव ही नहीं 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। बहुत बार आपको इस गुफा के अंदर रस्सियों के पकड़ को चलना होता है क्योंकि आपको डीप उतरना होता है, जिनको हम लाइफ होल्डिंग रोप्स कहते हैं। उसका सहारा लेके कहीं आपको रेंग के चलना पड़ता है, कहीं आपको झुक के चलना पड़ता है। आप जब भी माता वैष्णो की यात्रा आएं, वहां से आप जरूर इस शिवखोरी में आएं। आप जब यहाँ पे आएंगे आपको लगेगा ये दुनिया में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ये गुफा बहुत प्राचीन है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब भस्मासुर राक्षस भगवान शिव के पीछे पड़ गया था तो भगवान शिव उससे बचने के लिए इस गुफा में आए थे, इस गुफा में शरण ली थी और तब जाके भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रख के भस्मासुर का वध किया था। आप देखिए कि इस गुफा से एक रास्ता जो है अमरनाथ की ओर जाता है, हालांकि वो बंद किया गया है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो भी उस गुफा के अंदर गया, अमरनाथ की ओर गया, वो कभी लौट के वापस नहीं आया। इसलिए आज वो जम्मू कश्मीर श्राइन बोर्ड ने उसको बंद किया हुआ है। 2003 से पहले यहाँ पे बहुत लिमिटेड, बहुत कम लोग यात्रा के लिए आते थे, लेकिन 2005-06 में पहली बार यहाँ पे लगभग 3 लाख लोग आए थे दर्शन करने के लिए। और मैं बात करूं 2016 की, 20 लाख लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए और आज ये आंकड़ा करोड़ों तक है। आप तमाम पीछे देखेंगे तो लोग लाइनों में लगे हुए हैं और यहाँ से जो आप सेट देख रहे हैं, यहाँ से गुफा का मुख्य मार्ग शुरू होता है और एक साइड से आप जाते हैं, दूसरी साइड से बाहर आते हैं। इस गुफा की एक और खूबसूरती ये है कि कुछ समय पहले तक आपको जिस रास्ते से, मेन रास्ते से गुफा के अंदर जाना होता था, उसी रास्ते से आप बाहर भी आते थे। जो गुफा है वो इतनी संकरी है कि वहाँ पे एक आदमी का पास होना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर टूरिज़्म और जम्मू कश्मीर श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे एक छोटी सी गुफा बाहर आने के लिए मानव द्वारा निर्मित की है। तो आप भारत में जहाँ से भी हों, दुनिया में जहाँ भी रहते हों, एक बार जरूर इस जम्मू कश्मीर में आइए और इस शिवखोरी गुफा के दर्शन करिए। बिल्कुल अविश्वसनीय, अद्भुत, चमत्कारी आपको लगेगा ये गुफा में दर्शन करने के बाद कि भगवान है, इस दुनिया में शक्ति है। क्यों ये जो गुफा है इसके बारे में ऐसा बोला जाता है, सियालकोट जो कि आज पाकिस्तान में है, क्योंकि वहाँ कभी हिंदुस्तान का हिस्सा होता था और वहाँ पे हिंदू राजा होता था। तो सियालकोट में एक राजा को जब वो यहाँ पे आए थे गुफा के अंदर, ऐसा बोला जाता है कि भगवान शंकर ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे और उसके बाद से ही इस गुफा की यात्रा की परंपरा बनी। और पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे ये गुफा पूरी दुनिया में इतनी प्रसिद्ध है कि लोग देश विदेश से यहाँ पे घूमने आते हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर आइएगा। मेरे
इस जम्मू कश्मीर में धरती का स्वर्ग सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जम्मू और कश्मीर।